कर दी गई थी और अभी वहां पर एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने बारामूला रफियाबाद वहां पर फिलहाल, और जानकारी भी लेंगे कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है। लेकिन फिलहाल ये जो सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा था, अब एनकाउंटर में सर्च ऑपरेशन तब्दील हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच में जो झड़प है वो देखने को मिल रही है और गोलियों का तबादला भी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। और इससे पहले लगातार सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा था जब मखसूस इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलती है और काफी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। हर एक काफी ज्यादा पाबंदी देखने को मिल रही थी। और इस पर अब हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ इरशाद बट बारामूला से ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताएगा कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो पहले किया जा रहा था, अभी सर्च ऑपरेशन वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम इस हदीपुरा रफियाबाद इलाके की बात करें, क्योंकि आज सुबह से यानी कि लाइट आने के बाद जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पे ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है गोलियों का तबादला हुआ। वक्ते वक्ते से जो है इस वक्त गोलियां चल रही हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये हंदवाड़ा कुपवाड़ा की ओर जा रहा है और बाकायदा तौर पर तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पे ये जो इनकाउंटर है ये इस वक्त जारी है। क्योंकि बताया जाता है सूत्र के मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है वहाँ पे एक रिहाइश पजीर घर में। हालांकि पहले जो है 2 यूडीजी लगाए गए, उसके बाद जो है मिलिटेंटों ने रिलेटेड फायरिंग की। हालांकि इसके नतीजे में जो है किसी जानिबा माली नुकसान के इतलात मौसूल नहीं हुए और फिलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पर है यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाया जाता है। इसमें 32 RR यानी कि 32 RR के साथ साथ SOG जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले जो है गोलियों का तबादला भी हुआ और देखा जाए इस वक्त लगातार जो है ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो आप देख सकते हैं इनमें ये जो 300 मीटर के दूरी पे ये जो आप देख सकते हैं विजुअल्स में और वहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे देखा जाए फायरिंग भी हुई और इस वक्त बड़े बताएगा कि वहाँ पर पहले भी बड़े पैमाने पर तलाशी जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट्स वहाँ पर छुपे हो सकते हैं, फिर अभी कितने मिलिटेंट्स को जो है वहाँ पर देखा गया है, कोई इतला इस हवाले से? फिलहाल इससे पहले की बात करें क्योंकि यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है। हालांकि उसके बाद जो है तलाशी अभियान चलाया गया जिस गर्ज में ये मिलिटेंट छुपे वहाँ पे जब भोज उसके बाद जो है लगाए 2 लगाए उसके बाद जो है कुछ राउंड फायरिंग की रिलेटेड फायरिंग जो मिलिटेंट में वापस की। हालांकि लगातार जारी है क्योंकि वक्त से फायरिंग आप सुन रहे हैं क्योंकि इस वक्त फायरिंग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको अपडेट कर रहे थे कि बारामूला में जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है और फिलहाल वहां पर इससे पहले भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिला था और सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौके पर मौजूद है। करेंगे जहां से एक खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि एलपीजी धमाके से 2 मकान खाकसर हुए हैं और जिसमें से 6 अफराद भी जख्मी हो गए हैं। यानी कि एलपीजी जो सिलेंडर है उसे फटने से जो है वहां पर आग लग जाती है और जिसके चलते 2 मकान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और कहा जा रहा है कि आग पर भी काबू पा लिया गया है। शुमाली जिले बांजीपुरा की बात करेंगे तो वहां से खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि एलपीजी धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं और 2 मकान जलकर खाकसर हुए हैं। बांजीपुरा की बात करेंगे, वहां पर इलाका है और वहां से ये खबर सामने आ रही है। शुमाली कश्मीर हौलनाक वारदात पेश आई है जिसमें 2 रिहायशी मकान खाकसर हो गए हैं। गैस सिलेंडर धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बनी हुई है और इतलात के मुताबिक बांजीपुरा के बाजीपुरा
जिस गांव में गुज़िश्ता शब रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई और उसके बाद जो है फायर टेंडर्स भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू जो है वो पाने की कोशिश की और कहा जा रहा है कि आग पर वहां पर काबू जो है वो पा लिया गया है। और मुकामी लोगों की तरफ से जिला इंतजामिया बांडीपुरा से अपील की है कि वो सूरत हाल का जायजा ले और मुतासरा खानदानों की भी मदद करे। आपके सामने तस्वीरें हैं बांडीपुरा से, जहां पर एलपीजी धमाके से जो है 7 अफराद जख्मी हो जाते हैं और 2 रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए हैं। मुकम्मल तौर यह मकान जमीन बोझ गए, खाकसर गए नार सच। इसलिए गवर्नर सबस, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, तहसीलदार आईसस यह गुजारिश करान कि तुम कर फिलफोर इमदाद ताकि यम गसन थोड़ा रहन सहन यह गि ठीक तान। 5 फैमिली यम टेंट कम कर ये 5 लाख यम कालीन तम गई मुकम्मल तौर दे तुम बाकी मजूर कर 5 फैमिली बाकी सोर्स बे इनकम। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। हंदवारा से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। कलमाबाद हंदवारा में सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें से 12 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। हंदवारा की बात करेंगे, हंदवारा के कलमाबाद में जो है सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें से 12 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं और जख्मी अफराद को जीएमसी हंदवारा मुंतकिल कर दिया गया है और जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शुमारी कश्मीर हंदवारा मावर में 2 गाड़ियों की आपस में टकराने से जो है 10 से 12 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी हंदवारा मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और इस पर जो है श्री एंड हॉस्पिटल जीएमसी हंदवारा के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने बताया कि तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकिम है और कहा जा रहा है कि एक शख्स को जदीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में कुछ की गई है, कुछ शनाख्त जो भी सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि 10 से 12 अफराद जो है इसमें हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं और फिलहाल जो हादसे में शिकार हुए हैं उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जख्मी अफराद को जीएमसी हंदवारा मुंतकिल कर दिया गया है और लगातार उनका इलाज चल रहा है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं कलमाबाद हंदवारा। इंसिडेंट हुआ है, एक यहाँ से सोमो जा रही थी तो वहाँ से एक स्कॉर्पियो जिसमें कोई बच्चा था चला रहा था, तो वही जो होता है हमारे बच्चों में ऐसे ही निकल जाते हैं, तो उनके साथ कोलिजन हुआ है, तो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। तो तकरीबन 10 to 12 पेशेंट्स हमें आए हैं। एक पेशेंट का थोड़ा एसडीएच है, उसका थोड़ा स्कल में एसडीएच है, तो उसका हमें रेफर करना पड़ेगा। बाकी मोस्टली स्टेबल है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट फ्री होंगे। इवन सीटी भी हमने फ्री किया, एक्सरे भी फ्री किया, सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री है और डॉक्टर जो हमारे सर्जन हैं वो लगे हुए हैं, सबको एसेस कर रहे हैं। जो इंजरीज है घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत। मैंने कहा कि एक ही थोड़ा एसडीएच है, माइल्ड एसडीएच है, तो उसको एसेस करने के लिए हमने न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन के लिए रेफर करना पड़ेगा। बाकी उतना सीरियस भी नहीं है, बट वी हैव टू रेफर हिम टू एसेस टू हैव एन न्यूरोसर्जन। तो चलिए इधर पीरगली शोपियान में भी एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक अलमनाक हादसे में जो है खाना बदोश खानदान की बात करें, पुंछ से शोपियान जाने वाली टाटा लोड कैरियर में सफ़र कर रहे थे और एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। इतलात के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद गाड़ी गहरी खाई में जाकर गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों को इब्तिदाई तौर पर शोपियान के जिला अस्पताल लिया गया है। इनमें से बताया जा रहा है कि 2 को बाद में आला इलाज के लिए श्रीनगर के HMHS हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, डोडा की बात करेंगे। डोडा जिले में गुज़िश्ता देर शाम एसपीओ के एक 47 राइफल लेकर फरार होने वाले नौजवान को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि हथियार लेकर फरार होने वाले शख्स को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि डोडा की बात करेंगे तो वहां पर जो SHO की जो 47 राइफल थी उसे लेने के बाद वो शख्स फरार हो जाता है और उसके बाद लगातार उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी और अभी खबर सामने आ रही है कि उसे जो है वो शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतलाक के मुताबिक कहा जा रहा है कि तरुण जंगलात में जो है मोहम्मद रफी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सर ये जो बंदा एक वेपन लेके भागा था उसके बारे में अभी क्या स्टेटस है? ये जैसा कि आपको पता है, कल आफ्टरनून में ये लड़का हमारे पुलिस वाले को वेपन लेके भागा था और तब से ही इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा था अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी। और यहाँ के लोगों का मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा कि बहुत सपोर्ट रहा। जितने भी ये गांव तरवन हो गया, इसके एडजॉइनिंग जो गांव है, और सब लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमने इस लड़के को पकड़ लिया है और अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। चलिए, इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ विकास डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बताएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास? वाला वो एक एसपीओ की राइफल लेकर फरार हो जाता है, यानी AK-47, और उसके बाद जो है पुलिस और आर्मी जो है अलर्ट हो जाती है और उसको ढूंढने का प्रयास किया जाता है और लगातार तराउन के उन जंगलों में जो है ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जिस तरह से एसएसपी डोडा जावेद इकबाल ने कहा कि हमारे जो भी सोर्स थे और साथ में लोगों का भी साथ रहा और उसके बाद जो है इसको पकड़ा गया है। फिलहाल उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है उसकी कि आखिर ये राइफल लेकर जंगल की ओर क्यों भागा था। और पिछले 24 घंटे के अंदर बिल्कुल हाई अलर्ट पर डोडा के उस एरिया को रखा गया था, क्योंकि जंगल की ओर तरफ भागने के बाद पुलिस लगातार इसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और जब इसने कल राइफल के साथ उस एसपीओ की गाड़ी लेकर फरार हुआ था। ये जी विकास, बताएगा कि फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वहाँ पे? जी हाँ, बड़े पैमाने पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि एक तो पुलिस वाले की राइफल लेकर फरार होना और जिस तरह से पहले भी अंत की 2 हमले होना डोडा के अंदर, काफी हाई लेवल पर ये जांच की जाएगी। और लगातार इस तरह के इंसिडेंट डोडा के अंदर होना, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर इसकी इंक्वायरी की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। विकास आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो है उससे पूछताछ की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अब रामबन की तरफ रुख करेंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि एक और बार फिर से रामबन में दरारों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। रामबन की बात करेंगे, वहां से खबर सामने आ रही है जहां पर जम्मू श्रीनगर शाहरा पर एक और बार फिर से दरारें देखने को मिल रही है। रामबन जिला में सड़क जो है फिर से धंसने लगी है, यानी कि दरारों का सिलसिला एक और बार फिर से शुरू हो गया है। जम्मू श्रीनगर शाहरा पर दरारों का सिलसिला एक और बार फिर से देखने को मिल रहा है। रामबन जिला के कुछ इलाकों में जो है एक और बार फिर से दरारें पड़ गई हैं और इससे पहले भी जब दरारें पड़ने से काफी लोग बेघर हो गए थे और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और आज जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दरारें देखने को मिली और जहां पर कहा जा रहा है कि जम्मू कौमी शाहरा पीड़ा रामबन के में जो है दरारें पड़ गई हैं। ताहम अभी तक बताया जा रहा था कि ट्रैफिक पर कोई असर देखने को नहीं मिला था। आखिर इत्तलात तक ये जानकारी सामने आ रही थी और बताया जा रहा था कि अगर दरारें इसी तरीके से देखने को मिली तो हो सकता है कि आगे ट्रैफिक पर जरूर असर देखने को मिल सकता है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं। रामबन पीड़ा की बात करेंगे, वहाँ पर जो दरारें हैं वो देखने को मिली, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक मुतासिर भी हो सकता है। रामबन जिले में जो है सड़क धंसने का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताएगा कि जहां पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक और बार फिर से जो जमीन धंसने का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए आपके इस वक्त हम हाईवे की जहां बात करें, हालांकि जमीन धंसने का सिलसिला तो देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी हमें बराबर सामने दिख रही हैं। लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं अभी पॉजिटिव इसमें यह है कि अभी तक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो है इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यानी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अभी भी गाड़ियों की आमद चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लम्हा फिक्र यह है तमाम उन लोगों के लिए जो भी इन चीजों को टैकल करें, इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि रामबन के अंदर ये पहला मामला है नहीं। हालांकि इससे पहले हम देखें परनोत हो, डीसी ऑफिस के पीछे का एरिया हो, लवर ढलवास हो, और उसके बाद हमारे पास जो इस वक्त दाशरी पीड़ा टनल के आसपास में जो हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इससे परेशानियां हो सकती है। और आने वाले वक्त में जब मौसम खराब होगा तो परेशानियां किस तरह की होंगी, वो तमाम चीजें आने वाला वक्त फैसला करेगा, आने वाला वक्त बता देगा कि क्या ये इस तरह की दिक्कतें परेशानियां जिस तरह से गोल रामन सड़क पर रही, क्या वो भी देखने को मिलेंगी या नहीं। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिलसिला जमीन धंसने का पीड़ा के मकाम पर जो कुनफर पीड़ा टनल है उसके बिल्कुल सामने देखने को मिल रहा है।
जहां एक ट्यूब जो सड़क की 2 ट्यूब्स हैं और एक ट्यूब पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त हाईवे पर गाड़ियों की मूवमेंट स्मूथ है, लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो उसके बाद तमाम चीजें सामने आएंगी कि ये चीजें किस हद तक जाती है, इसका दायरा कितना वसी होता है। जी अतिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल आपको रामन से अपडेट कर रहे थे कि जो ये सड़क धंसने का सिलसिला है वो देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो ट्रैफिक पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहा है कि गर्मी में जो है वो इजाफा है, जिसके चलते जो है जम्मू में अब कहा जा रहा है कि मार्केट अब बंद हो सकती है। जम्मू सूबे में जो है गर्मी का रोज जारी है, जहां पर दर्जे हरारत जो है 44 डिग्री से आगे जो है वो बढ़ चुका है। और जम्मू बाजार में 20 से 23 जून तक जो मार्केट है वो बंद हो सकती है और आम लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। जम्मू की बात करेंगे तो 20 से 23 की बात तक जो है जून तक बाजार बंद रह सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है और लगातार जो टेम्परेचर है, जो दर्जे हरारत है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। लगातार जो हीट वेव है उसका खतरा जम्मू में देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी लगातार जिस तरीके से ऑफिशियल्स की तरफ से भी कहा गया था कि लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हीट वेव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और आम लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा कि जो गर्मी में इजाफा देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि 20 से 23 जून तक जो मार्केट है वो बंद रह सकती है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू की इस समय की स्थिति की बात नहीं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी का आभास हो रहा है, जहाँ पे 44 से 45 डिग्री जो है वो आज तापमान रहने वाला है और लगातार 40 डिग्री पार तापमान हो रहा है। और इसी बीच बात करें मार्केट की, जिस प्रकार से बाजार, अधिकतर बाजार जो है वो 20 से 23 जून तक बंद रहेंगे, जहाँ पर व्यापारियों को जो है वो 4 दिन की छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सके। बाजारों की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं, राज तिलक रोड, पटेल बाजार, लिंक रोड, पुरानी मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, पहाड़ी मोहल्ला, कनक मंडी, वेयर हाउस, चेन बाजार, खिलौने की गली, पक्का डंगा और इसके साथ जितने भी एडजॉइनिंग बाजार है वो सब बाजार जो है वो 20 से 23 जून तक बंद रहेगी। यानी कि इन 4 दिनों में बाजार बंद रहने वाले हैं, ताकि जो व्यापारी इन 365 डेज की बात करें तो 365 डेज में 4 दिन की छुट्टी, समर वेकेशन जो है, समर हॉलीडेज उन्हें पड़ती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और इस समय गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते जो है वो छुट्टियां, 4 दिन की छुट्टियां जो है वो व्यापारियों को दी गई है। अच्छा शिल्पा, जहां पर जो हीट वेव की बात करें, जहां पर पहले ही कहा गया था कि हीट वेव काफी ज्यादा हो सकती है जम्मू में, तो जिसके चलते क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है लोगों को? क्या कुछ इस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है? रहा है कि 12 से 3 बजे तक जो है वो लोग घरों से बाहर ना निकले, अगर कोई जरूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकले और जिस प्रकार से लिक्विड ज्यादा से ज्यादा सेवन करे, ORS सेवन करे, जितना लिक्विड सेवन कर सकते उतना लिक्विड सेवन करे। बच्चों बुजुर्गों की बात करें, संवेदनशील होते हैं, उनका ज्यादातर ध्यान रखें। और 12 से 3 बजे तापमान है वो पीक पर होता है, तो जितना परहेज किया जा सके उतना परहेज कर सके। और डीसी के द्वारा जो है वो जानवरों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी बीते समय में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि 12 से 3 बजे जानवरों से भी जो है वो काम ना करवाया जाए, यानी कि जो घोड़े हैं, गधे हैं, जिनसे जो है वो काम करवाया जाता है, तो उनको भी काम ना करवाया जाए, क्योंकि इस समय गर्मी काफी ज्यादा पीक पर है, भीषण गर्मी का आभास जो है वो इस समय किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको जम्मू से अपडेट कर रही थी कि लगातार जो गर्मियों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो संगम ईदगाह में वाक़या हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत में गुज़िश्ता शब आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई है, जिसकी वजह से ज़ियारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि नामालूम अफराद ने ये आग लगा दी है, जिसके खिलाफ उन्होंने आज एहतजाज भी किया। इधर ADC श्रीनगर जाए मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो आज यहाँ आगजनी का हादसा हुआ है, बाबा नसीमुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, इनका ये तकिया यहाँ पर है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये है कि इससे पहले भी हादसा हुआ था एक बार आगजनी का, लेकिन उस वक्त जो है बर वक्त जो है आप लोगों को इन्फॉर्म पुलिस ने भी किया था, बाकी लोगों ने कि ये आगजनी हुई, और इस सिलसिले में आपको कुछ गाइडेंस भी दी गई थी लोगों को कि आप यहाँ पर कैमरा लगाएं, बाकी चीज़ के, ताकि ये जो भी शरारत
कर रहा है, जो भी कोई शरीर आंसर इसमें है, वो जो है उसको बराबर जो है उसको पकड़ा जाए और उसको कानून के मुताबिक में उसको सजा सुना दी जाए। लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। जो आज का हादसा है, जो आगजनी का रात को हुआ है, जब ये हादसा हुआ है, जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पर बाद में पुलिस आ गई है बाद में, और बाकी लोगों ने भी, खासकर हम तो मस्जिद अहले ईमान सभी लोग हैं, तो सब लोगों ने मिलकर इन्नमा यामुरु मसाजिद मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो ईमान वाले ही मस्जिद को बनाते हैं। तो अगर मस्जिद शरीफ जो है वो नजर आतिश हुई तो तमाम लोग भी आए, पुलिस ने भी अपना काम किया, सबने मिलकर उसको बुझाया। आपको ये बहुत मरहबा की बात है। अब इसमें हम सबको ये दुख यही है कि इसमें अल्लाह ताला का कलाम था वो जला है, वो हम सबको भी दुख है। हम सभी अहले ईमान ही है ना, ईमान वाले हैं, इसमें कोई खुश हो नहीं सकता है। ये कुछ मायने की है कलामुल्लाह दो सुगस खुश, यूसी सोचित उसको तो दुनिया और आखिरत दोनों में जलना है ना बाद में इसमें। इसलिए इस किस्म की सोच बिल्कुल आपने नहीं रखनी है इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने हम सबको एक मुतवस्त उम्मत बनाया है, वक़ज़ालिका जअलना मुतवस्सतन लितकूनु, हमें जस्ट बैलेंस्ड उम्मत बनाया है, मुतवाज़िन उम्मत। और सको न कहाँ इंतहा पसंदी कर चुका ना, अल्लाह ताला और रसूल पाक को ये पसंद नहीं है अगर हम कोई इंतहा पसंदी पर आ जाएं। लेकिन हम सबको दुख है किसका, कलामुल्लाह जली है या यहाँ पर नजर आतिश हुई है, या जो बारगाह थी बाबा नसीमुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की, हम सब आपके साथ हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूरा ये विश्वास दिलाता हूँ, तो पूरा यकीन रहनी दीवन कि इसको एक मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी के तहत हम SDM लेवल के ऑफिसर को लगाएंगे, और उसके साथ SSP साहब भी जो हमारे हैं वो भी हैं इसमें, वो भी रात से लगे आपके साथ खड़े हैं सभी, पुलिस का पूरा अमला भी आपके साथ खड़ा है। लेकिन हम मजिस्ट्रेट इंक्वायरीज को लगवाएंगे और वो पूरा निकाल के दे देंगे बाद में पुलिस हो रही कि हमें इसमें कौन इन्वॉल्व था। अगर कोई ये हादसा है कुदरती नहीं है, अगर कोई नेचुरल एक्ट नहीं है, अगर कोई सबोटाज है, कम से कम नुकसान कर्मुच, वो हम में से ही कोई होगा ना। तो अशी पान 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 दुश्मन ज़ारल फसादी बिल बर्री बल बहर बिमा कसबत आइदियन नास, इत का फसाद फैलावन सह पन्ने अथन करूत अत अलग मानुन कह पे अल्लाह ताला सदा सुनाई पान इस बात तमिस युस अल्लाह जाली बारगाह जाली अल्लाह ताला जाली दुनिया आखिरत पान, मगर दिमो तुम इंक्वायरी कर और बाजाब दिमोन आइडेंटिफाई कर टाइम दियो नश तुम वक्त दियो तुम। वह अगर वत रुकाओ सड़क मज रुकाओ तो अम क्या गम सन लुक सन परेशान, कम लुक यम सड़क मज परेशान, कह एम्बुलेंस मज कह घर पे द्रुमुत तुम पगह कुछ जाए गसन लगे अख मे कत कर तम सात तुम पकू वतन सड़कन पकू कह अगर हल्ट गि सह सोन बोय सह सोन मोहलदार सह सोन अहले ईमान गुस तह तम नश तमिस वा तकलीफ सवाब गुना काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरु वला तुअस्सिरु। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। कहंदा जिउना मैं चौड़ना, जिन्ना चिर जिऊं जिंदगी जीऊंगा टोरना, भावें कल नूं लग जावे मत्था मेरा मौत ना, जिन्ना चिर जिऊं जिंदगी जीऊंगा टोरना, भावें कल नूं लग जावे मत्था मेरा मौत ना।